सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। हेलो। सुनीता जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहो तो लिख के दे दे प्लीज। अपने पापा से बचा लो यार मुझे। वो क्या है ना पिंटू जी, जब से मम्मी गई है ना। अरे आपकी मम्मी गई तो क्या मैं माँ बन जाऊं? आप क्या बोल रहे हो पिंटू जी? कैसी बातें क्या कर रहे हैं? जरा अपने पूज्य पिताजी से भी तो पूछिए, क्यों पीछे पड़े मेरे, क्यों उतारू मुझे माँ बनाने पे? पिंटू जी डोंट वरी, मैं ना आपको मम्मी नहीं बनने दूंगी, आप तो ना सिर्फ पापा ही बनोगे। लगता नहीं सुनीता जी, अब सच बता रहा हूँ, इतना तो पीछे मैं आपके नहीं पड़ा हूँ जितना वो मेरे पीछे पड़े। सुनो, ओ लो बेटा सुनो। पिंटू जी कैसी हैं आप? बिल्कुल मगरमच्छ की हंसी जैसी। सो फनी, सो फनी। अरे बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? दिन भर है ना पिंटू भाभी से पंचायती करती रहती है। एक काम कर, जाके दूध गर्म कर बेटा। पापा दूध तो फट गया। हाँ तो एक काम कर बेटा, तू जाके उसका पनीर बना ले। हैं? आज पनीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ओके ओके पापा। ओके पिंटू भाभी, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय सोन पापड़ी। अरे पिंटू जी रुकिए ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी शिमला की होटल बुकिंग हो गई है। बड़ी मुश्किल से ना एक ही रूम मिल पाया है होटल नाइट लवर्स में। क्या? होटल नाइट लवर्स में। देखिए आप है ना होटल के नाम पे मत जाइएगा, कोई गलत मतलब मत निकालिए। ये बस सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ गलत मतलब ना निकालूंगी, लेकिन मेरे गुग्गू है ना, वो बहुत गलत आदमी है। बहुत जल्दी ना गलत मतलब निकाल लेते, फिर बहुत गलत तरीके से गलत जगह पे मारते हैं। होटल बुक करने के लिए थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। हाँ तो बी रेडी फॉर शिमला होटल नाइट लवर्स। हम अंदर आ जाए? थोड़ी देर चुप करके बैठ जाइए यहाँ पर। जी। इलायची जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। अरे बोला था ना 2 मिनट चुप रहिए, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? सारा प्लान चौपट हो गया है यहाँ पर। अब हम क्या करें? ये पप्पू नाम का हमारा कजिन पैदा हो गया तो हमारी क्या गलती है इसमें? तनी क्या चला जाता पापा का, अगर हम 3 दिन की छुट्टी देते तो चले जाते ना हम लोग। पता नहीं क्या चला जाता उनका। इलायची जी, इसमें सेठ जी का कोई दोष नहीं है। हमारे नसीब में ही नहीं लिखा कि हम शिमला जाएं। अरे यार, हर वक्त अपने नसीब को मत कोसा करो। जब देखो नसीब को लेके पड़ जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना नसीब के भरोसे, तो होली हमारी शादी। पर इलायची जी, अगर नसीब में लिखा होगा तो हमारी शादी पक्का जरूर होगी। फिर नसीब की बात कर रहे हो? कर्म भी कुछ होते कि नहीं? कर्म नहीं करोगे ना तो नसीब कुछ नहीं कर सकता, मैं बता रही हूँ। पर इलायची जी, कर्म भी तो नसीब ही करवाते हैं। यार चिढ़ा रहे हो क्या? मुझे जानबूझ के चिढ़ा रहे हो? पर वो नसीब का नाम ले तो मैं पीट दूंगी पकड़ के। देखिए इलायची जी, अगर हम इस समय आपसे पिट जाएंगे तो ये भी हमारे नसीब में ही लिखा होगा। आप समझ रही हैं इस बात को? गुस्सा दिला रहे हो मुझे। इलायची जी सॉरी, एक बार देखिए तो सही हमारी तरफ। हम आपसे माफी मांगने आए हैं इलायची जी। इलायची जी, हम कभी भी आपको किसी भी प्रकार से बुरा नहीं फील कराना चाहते थे। हम आपसे तहे दिल से माफी मांग रहे हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपका सपना नहीं पूरा कर पाए। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ पे शिफॉन साड़ी पहनकर आप नाचना चाहती थी और हम आपको देखना चाहते थे इलायची जी। पर अब हम क्या करें? सॉरी इलायची जी। कोई बात नहीं जीजा जी, सब गलती आपकी थोड़ी ना है। लेकिन आप परेशान मत होइए। ये जो बर्फ में साड़ी पहनकर नाचने का सपना है ना मेरा,
ये जरूर पूरा होगा। आप शिमला जा रही हैं? नहीं यार, चांदनी चौक, चांदनी चौक में ही मैं शिमला बना दूंगी। चांदनी चौक को शिमला बना देंगी? वो कैसे? ओहो, वो बताने का फायदा नहीं है। अब आपको दिखाऊंगी मैं जीजा जी डायरेक्टली। आर यू रेडी? जी इलायची जी, अगर आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। हम तो हमेशा से रेडी हैं आपके लिए, आपके हर इरादे के लिए, और हम रेडी हैं। तेरी प्यारी कारू। क्या हुआ इलायची के पापा, इतना क्यों चुप रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं छोटे के साथ शिमला जाऊं। ठीक है, जाओ। ठीक है ना? चल ठीक है, मैं उसे जो है बता के आ रहा हूँ। जी जी अजी जी अजी जी अजी जी 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 अजी जी अजी जी अजी जी 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 चूश डोरा डोरा डोडो। क्या हुआ छटंकी भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे जी जी, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगी ना तो तू भी झूम जाएगी। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं झूमूं? मैं तो ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है पगली, तू झूमेगी भी, नाचेगी भी, चलेगी भी। अरे क्या बताएं साहब, हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में हमें हड्डी जोड़ने वाला मिल गया, तो हमने उसे 20 रुपए दे के हड्डी जोड़ना सीख लिया भैया। सच्ची? मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे कोई भाग भाग ना खुल गए, ये पैर के हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बता रहा हूँ मैं। है भाई, सही कसर भी पूरी हो जाएगी। बात कर रही बेकार की तू। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ले आ। छटंकी भैया, ये मेरा दूसरा पैर था। ले देख ले अब अपने झोला छाप को, अब दोनों पैर में मूछ लेकर घूम तू, चल जा। देख रही हो जी जी, है ये छटंकी को झोला छाप बोल रहे हैं आदमी। अरे तो कौन से MBBS हो? मैं बताता हूँ कि कौन MBBS हो रखा है, PPS और MBBS सब बताता हूँ, टेंशन मत ले बेटा, ये ले। करूँ? हाँ। मैं कह रहा हूँ चेक कर ले एक बार तू। जीजा तू अपना मुंह चेक कर ले पहले। हिम्मत ना हो रही? अरे सुन, मैं क्या कह रहा था, वो लेके आया पैसे में वहां से जो मिले थे ना तुझे। अबे अबे साहब ये हो गई डॉक्टर की फीस। अबे तू तो 20 रुपए में सीख के आया था। तुम हम पे भरोसा क्या कर रहे थे? ये ना भरोसा करने के हैं 980 रुपए, साफ सी बात है। टटान टोम। चेक कर ले तू एक बार, चेक कर चेक कर चेक कर कर कर। चल चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, मैं जाऊं अब कहाँ जा रहे हो? है ना, मतलब छोटे से ये कहने जा रहा हूँ कि अब मैं शिमला जो है करू के साथ ही जाऊंगा। अब मैं तुझे एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बताओ। कि तू मेरे साथ ना शिमला ना जा पाएगा। जी कैसी फालतू की बातें कर रही तुम? फालतू की बात ना है, जो सेठानी है ना तेरी, है उनके पैर में मोच आई थी, वो मोच जो है वो अब सही हो गई है। तो मोच सही हो गई का क्या मतलब है? और जो मैंने भर भर के शॉपिंग की है, इतना सारा नुकसान हो गया, शर्म ना आ रही तुम्हें? हर बार के ड्रामे। तो सुन, तो तुम जाओ मरो वहां जाके सेठानी के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ऐसा है कि पिंकी जी को बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रही है कि सेठ जी ना अब सेठानी के साथ शिमला जाके गुलछर्रे ना उड़ा पाएंगे, क्योंकि इनकी बीवी ने इनके तोते उड़ा दिए। साहब जी मैं तो ये कह रही था ना मंगीलाल, तू ना आज ब्रेक ले ले, जो बोलना है पिंकी जी को खुद बोल लेने दे, तू एकदम चुप रहे। सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी का ना पिंकी जी की मिसेस के साथ, श्रीमती के साथ अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हो गया बहुत बड़ा।
और इनकी बीवी ने इनको लत्थे लत्थेड़ के मारा है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि वो चुप, मुंह बंद, एकदम जिप लगा ले तू। बचपन से दिल्ली में रह हूँ। ये क्या कर रहे? अरे आगे बोलो, ये हिला रहे हो कमर। पता है आज पिंकी जी की जो श्रीमती जी है ना, वो कह रही है कि वो पिंकी जी के साथ जाएंगी शिमला गुलछर्रे उड़ाने के लिए। तो ऐसा है सेठ जी, आप ना वो टिकटें पिंकी जी को वापस दे दो। अरे क्या तरीका है पिंकी जी है? नहीं देखिए, ये तरीका पिंकी जी का ना हो रखा, ये तो पिंकी जी की मिसेस का तरीका है। दे दो। अरे यार इनका अलग चक्कर चल रहा है, अपने टिकट पकड़ो। थैंक यू, मिल गई। एक मिनट, फोन आ रहा है, पकड़ मैं इसको। ये कह रहा था कि मतलब एक मिनट रुको यार, फोन नहीं तो मिसेस का, एक मिनट। हेलो, हाँ बस अब मैं भी ना जा रहा हूँ, तू भी ना जा रहा है, दोनों ना जा रहे हैं शिमला। अब खुश है तू? मैं बिल्कुल खुश ना हूँ। बिल्कुल खुश ना हूँ। एक मिनट। हाँ सेठ जी, ऐसा है कि पिंकी जी की मिसेस का फोन आया था अभी। उनको ना मतलब उनके पाँव में मोच आ गई, तो अब पिंकी जी की मिसेस ना जाएंगी पिंकी जी के साथ। तो ये लो, आप टिकटें ले लो, आप श्रीमती जी को ले जाओ और गुलछर्रे उड़ाओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी, ये ठीक है। कहाँ देख रही है? चल, मैं तो शिमला देख रही हूँ। अरे सेठ जी, एलआईसी जी, ये क्या कर रही हैं आप? सेठ जी देख लेंगे। सेठ जी और सेठानी जी तो गए हरि के द्वार, हरिद्वार। मैंने कहा था ना आपसे कि चांदनी चौक में स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल? एलआईसी जी, ये दिल्ली है, यहाँ पे कहाँ से बर्फ आएगी? क्या हो गया आपको? एक मिनट। अबे क्या चल रहा है बे ये? है? और तू ये साड़ी पहन के टन के साथ क्या कर रही है यहाँ? सेठ जी पंचंग। अबे ठीक है। वो पापा, आप लोग हरिद्वार चले गए थे तो मैं बहुत बोर हो रही थी और शिमला की भी बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चांदनी चौक को शिमला बना देते हैं। ये अच्छा, मतलब तू प्रकृति हो रखी है जो कुछ भी कर लेगी। और ये बर्फ कहाँ से कर रही है?
है? मैं देख रहा हूँ। कौन है बे? ये देख देख, ये मिसेस पंचम और सेल्फी मिलकर दोनों बर्फ गिरा रहे हैं। क्या ये? पापा ये सब छोड़िए ना, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ अरे वो हरिद्वार जाते वक्त रास्ते में मेरे पैर में मोच आ गई, तो मैंने कहा भैया वापस लौटो, मैं ना चल पाऊंगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये शिमला का सपना तो सपना ही रह गया। पहले मेरे पैर में मोच आ गई, अब इनके। अबे तू इलायची के साथ नाच रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? सेठ जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इलायची जी ने बोला कि वो बोर हो रही थी और उन्हें बर्फ में नाचने का मन कर रहा है। और सेठ जी वो आपकी बेटी, हमारी मालिक की बेटी, हम उन्हें कैसे मना करते? अब आप ही सोचिए। तुम दोनों अकेले नाचोगे क्या? अरे हम भी नाचेंगे भाई। सेल्फी बर्फ गिरा। अरे यार बड़े नखरे होते हैं यार लड़कियों के। हेलो। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपको देख लिया तो और बढ़िया हो गए। सुनीता जी एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या ना हमारे गुरुजी का फोन आया था, बता रहे थे इस साल जो है ना हम बहुत बड़े वाले म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब एक बार बड़े वाले म्यूजिक डायरेक्टर बने तो हम लोग अपनी कहानी सेट, और फिर हम लोग चलेंगे आपको लेके स्विट्जरलैंड चलेंगे। स्विट्जरलैंड चलेंगे? वाओ। अरे प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम। अबे क्यों बच्ची को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है तू? नागालैंड ना ले जा पाएगा ये आपको सुनीता जी। हाँ दीदा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ ना सुनीता जी, इसकी बात पे ध्यान ना दीजिए, तो ऐसे ही बकता रहता है। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात जो है ना पत्थर की लकीर है, हम आपको लेके चलेंगे स्विट्जरलैंड। सुनीता जी जरा इनसे ये बात पूछ लेते हैं, ये बताइए कि क्या आपके पास पासपोर्ट है? अबे पासपोर्ट बनने में कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत ऊपर तक पहुंचे हमारी। एक फोन मारेंगे 2 दिन में धम से पासपोर्ट गिरेगा के घर पे। क्या बात है, देखिए सुनीता जी कितनी अच्छी बात है कि 2 दिन में पासपोर्ट। अच्छा क्या बात है, बहुत ज्यादा इनमें। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास राशन कार्ड है? पूछिए जरा सुनीता जी। राशन कार्ड है? अरे सुनीता जी कहाँ चक्कर में पड़ी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड सब बनवा लेंगे। कितना टाइम लगता है यार ये सब। अरे तू अंदर जा यार, तू यहाँ क्यों कड़ी में कद्दुआ पहले पड़ा है? चलो खुद की दाल गलना रहे, यहाँ आग लगाने आ गया। क्या करूँ, तू केला खा और जा टूपा मास्टर। अच्छा पिंटू जी मेरी ना बात सुनो, ये सब छोड़ो। मैं ना जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लेती हूँ और आप भी जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लो और फिर हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। अरे चलेंगे, आप ना लिखा पढ़ी कर दो, बस फॉर्म भर के दे दो। हाँ। हम सीधे मंत्री को फोन कर। सुनो ओ बेटा, बेटा सुनो बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है, हैं? वहाँ दूध उबल उबल के सारा किचन खराब हो रहा है? जाके संभाल बेटा। हाँ। पिंटू भाभी मैं जाके किचन संभालती हूँ। बाय बाय। आप दूध संभालो। पिंटू जी मैं तैयार हूँ। आप किसके लिए तैयार हैं? आपको भगाने के लिए। क्या बोले? मतलब शिमला जाने के लिए। देखिए सोन पापड़ी जी, मतलब सोनपाल जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे दोस्ती में लोग जान तक दे देते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना पिंटू जी। तो जान ही दे दो। क्या? मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि क्या है ना, मैं आपके साथ शिमला नहीं चल सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकते? अरे हम तो दोस्त हैं ना। अरे लेकिन एक सेकंड बुबू, माफ कीजिएगा लेकिन एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। केला खाइए, जान बनाइए। थैंक यू, पर एक लड़का और लड़का तो दोस्त हो सकते हैं ना।
क्या मतलब? आपका क्या मतलब था कहने का? आप हमारी सुंदर सी, नाजुक सी, प्यारी सी बीवी को लड़का जैसा कह रही हैं? पिंटू जी, हमारे लिए तो लड़का ही है। अब तो हम दोस्त हो सकते हैं ना? जी नहीं, एक लड़का और लड़का भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसे दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ताना कहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझ जैसे शरीफ इंसान पर भरोसा नहीं है? हमें आप पे भरोसा है भाई साहब, लेकिन हमें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है। ये बहुत फिसलू हैं, फिसल जाती हैं। ये कैसी बात कर रहे गुग्गू? अगर पिंटू जी फिसली तो मैं इन्हें संभाल लूंगा ना। और इन्हें संभालने के चक्कर में कहीं आप फिसल गए तो? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आज तक कभी नहीं फिसला हूं, समझे आप? Stupid! Totally stupid! इसकी शक्ल देखी तूने?